हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हैं कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, यह पार्ट 2 है, कंप्यूटर से संबंधित वीडियो का पार्ट 2 है। फ्रेंड्स, इससे पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। तो फ्रेंड्स, पार्ट 2 में भी कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे खान सर की बुक से। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है प्रोसेसर। प्रोसेसर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। बाकी सभी वेब कैमरा, वीसीआर, डिजिटाइजर, ये सभी इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सलों की संख्या का द्योतक है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका सही उत्तर है मॉनिटर। मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। फ्रेंड्स, कीबोर्ड, स्कैनर, माउस, ये सभी इनपुट डिवाइस है और मॉनिटर फ्रेंड्स एक आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है एंटर। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, एंटर। नेक्स्ट प्रश्न है, विंडोज कीबोर्ड में ESC कुंजी का उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है, एक चुनिंदा कमांड चलाने में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो फ्रेंड्स, डी स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। बाकी सभी फ्रेंड्स स्पीकर, प्लॉटर, प्रिंटर, ये सभी आउटपुट डिवाइस हैं। अगला प्रश्न है, स्विफ्ट की के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यह वॉइस टाइपिंग को सपोर्ट नहीं करता है। यह सही नहीं है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को डैश की मदद से घुमाया जाता है। तो फ्रेंड्स, माउस की मदद से घुमाया जाता है। अगला प्रश्न है, आईसीआर का पूर्ण रूप क्या आता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा गणना का कार्य नहीं कर सकता? तो फ्रेंड्स, प्रिंटर गणना का कार्य नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, कैलकुलेटर से गणना करते हैं, कंप्यूटर से भी और मोबाइल से भी गणना कर सकते हैं, लेकिन प्रिंटर से नहीं। नेक्स्ट है, पीसीबी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा मोबाइल फ़ोन टच पैनल संवेदन तरीकों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन बी वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, मोबाइल फ़ोन में टच स्क्रीन पैनल के प्रकार में डैश शामिल नहीं है। तो ऑप्शन सी ध्वनि संप्रेषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो फ्रेंड्स, डी जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। फ्लॉपी डिस्क, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सभी आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है, डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, यानी डिजिटल बहुमुखी डिस्क, इसका पूर्ण रूप होता है। फ्रेंड्स, अगला है, डीवीडी का उदाहरण है। डीवीडी एक उदाहरण है फ्रेंड्स, एक ऑप्टिकल डिस्क का। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है डीवीडी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही उत्तर है, कंप्यूटर में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला है, जायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग डैश में नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इंकजेट प्रिंटर में जायरोस्कोप का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चुनाव करें। तो फ्रेंड्स, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा, बाहरी हार्ड ड्राइव और कॉम्पैक्ट डिस्क में कीबोर्ड एक भिन्न विकल्प है। फ्रेंड्स, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है।
अगला है कंप्यूटर में ऐसा कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है जो अपनी सहायक सतह से संबंधित दो आयामी गति का पता लगाकर कार्य करता है? तो फ्रेंड्स सी माउस। और फ्रेंड्स डगलस एंजलबर्ट माउस के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट है आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन से इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स सी पृष्ठ प्रति मिनट का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स अगला है लाइट पेन क्या है? तो ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस है लाइट पेन। नेक्स्ट प्रश्न है सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में OCR का पूर्ण रूप क्या होता है? OCR का पूर्ण क्या होता है? ऑप्शन ए सही उत्तर है प्रकाशिकी लक्षण अभिज्ञान, यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसका पूर्ण रूप होता है इंग्लिश में, और हिंदी में होता है प्रकाशिक लक्षण अभियान। अगला है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OCR किसका एक उदाहरण है? फ्रेंड्स बी इनपुट डिवाइस का। नेक्स्ट है पंच कार्ड को डैश भी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए होलेरिथ कार्ड पंच कार्ड को कहा जाता है। नेक्स्ट है टाइपिंग के दौरान गलती हो जाने पर निम्नलिखित में से किस कुंजी को दबाकर गलती को मिटाया जा सकता है? तो ऑप्शन बी से है बैक स्पेस को। निम्न में से कौन सा यंत्र कंप्यूटर के लिए एक इनपुट तथा आउटपुट उपकरण दोनों की भांति कार्य करता है? तो फ्रेंड्स सी मॉडेम इनपुट और आउटपुट दोनों की भांति कार्य करता है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचार के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डिवाइस का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है मॉडेम। ऑप्शन डी सही उत्तर है। फ्रेंड्स आइए जान लेते हैं मेमोरी के बारे में, मेमोरी और स्टोरेज के बारे में जो भी प्रश्न होगा। तो फ्रेंड्स प्रश्न है एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो फ्रेंड्स एक कॉम्पैक्ट डिस्क में लेज़र तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला है कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन डी रोम रीड ओनली मेमोरी, जिसका पूर्ण रूप होता है फ्रेंड्स रोम एक अस्थायी मेमोरी है, और रैम फ्रेंड्स रैंडम एक्सेस मेमोरी एक अस्थायी मेमोरी है। अगला है अल्पकालिक मेमोरी के रूप में रैम का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स यह परिवर्तनशील है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण अब अप्रचलित हुआ? फ्रेंड्स ऑप्शन ए फ्लॉपी। अगला प्रश्न है ब्लू रेड डिस्क एक डैश है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर है डाटा संग्रहण प्रणाली है डैश सबसे तेज मेमोरी है। तो सबसे तेज मेमोरी फ्रेंड्स ऑप्शन ए रजिस्टर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए सही उत्तर का प्लॉटर सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है, CMOS डैश होता है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है बैटरी चलित मेमोरी चिप है CMOS। अगला है MMU का विस्तार क्या होता है? ऑप्शन बी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। इसका सही उत्तर है कैश मेमोरी क्या होता है? ए रैम एक कैश मेमोरी है। अगला है कंप्यूटर सिस्टम में कैची का प्रयोग बढ़ाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी सही उत्तर है मेमोरी तक पहुंच बढ़ाने हेतु उपलब्ध स्पीड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्वितीय भंडारण उपकरण नहीं है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर है रैम। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए CD-ROM का पूर्ण रूप क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है और CD-ROM है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है स्टोरेज डिवाइस एक CD-ROM है स्टोरेज डिवाइस। ऑप्शन डी सही उत्तर है। कंप्यूटर का वह भाग कौन सा है जहां आंकड़े तथा विनिर्देश संचित किए जाते हैं?
तो ऑप्शन सी सही उत्तर है मेमोरी यूनिट, जहाँ पर आंकड़ों को संग्रह किया जाता है। फ्रेंड्स सीपीयू का पूर्ण पता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है अर्धचालक की रीड ओनली मेमोरी मूल रूप से है एक संयोजित तर्क परिपथ। ASCII कोडिंग ने कंप्यूटर के उपयोग के लिए अंग्रेजी वर्णमाला एवं चिन्ह द्विआधारी कूट को निश्चित किया, जो विश्व के करीबन सभी भाषाओं के लिए कोड निश्चित करता है और 1,00,000 संप्रेषकों से भी अधिक चिन्हों को भी निश्चित करता है। इस नए मानक को डैश कहते हैं। ऑप्शन बी सही यूनिकोड। यूनिकोड इसका सही उत्तर होगा। ई प्रोम का अर्थ क्या होता है? ई प्रोम का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फ्रेंड्स प्रोम का भी अर्थ पूछता है PROM, तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है और ई प्रोम का अर्थ है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। एक माइक्रो प्रोसेसर में 24 एड्रेस लाइन्स तथा 32 डाटा लाइन है। यदि यह माइक्रो प्रोसेसर 10 बिट्स वाला ओपी कोड का प्रयोग करता हो तो मेमोरी बफर रजिस्टर का आकार होगा ऑप्शन सी 32 बिट्स। इनमें से कौन सा कंप्यूटर निर्माण में कोई शब्द आकार नहीं है? तो फ्रेंड्स डी 28। तो फ्रेंड्स इस पार्ट को यहीं तक रखते हैं, अगला पार्ट इसके बाद आएगा। तो फ्रेंड्स यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला जो वीडियो हो आप तक पहुंचती रहे। तब तक मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।